इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। तत्वज्ञान भाग 2 हम अद्योपांत एक क्रैश कोर्स के रूप में पूर्ण कर रहे हैं, जिसमें पूरा जिस्ट भी आपको समझ में आए और पीछे भी कुछ नहीं छूटे। ये बराबर ऐसा दोनों का बराबर संधि करने का प्रयास कर रहे हैं। महावीराष्टक स्तोत्र हमने देखा, उभर कर बात ये आई कि आज भी इदानीम पेशाम बुद्ध जन मराले परिचिता, आज भी ज्ञानी जन वर्तते हैं जो आत्मभाव से आत्म स्वभाव से परिचित है। इतना काफ़ी है हमारा मनोबल ऊंचा करने के लिए। हम भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए इतना सा प्रमाण बहुत है कि आज भी कई सारे ज्ञानी हैं। अमुक ज्ञानी थे क्या, अमुक सम्यक दृष्टि थे क्या, इस आफत में हमको नहीं उलझना चाहिए। वो सम्यक दृष्टि, अमुक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वो हमारे पहचान का ना हो न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है, दैट्स ऑल। और यदि हो सकता है, इफ ही कैन व्हाई कांट आई। मैंने आपको बताया था एक सीडी में एक वीडियो क्लिप है, उसमें ये दिखाया है कि रास्ते का पानी बह रहा है, टैप वाटर, और बंदर जाकर उसको बंद कर रहा है। नीचे लिखा है ही कैन व्हाई कांट वी। तो इफ कितने ही जन सम्यक्तों को प्राप्त कर सकते हैं तो देन व्हाई कांट वी। तो ये समझने की बात है। तो बहुत लोग आग्रह रखते हैं कि इनको सम्यक तो था, इनको नहीं था, और उसके पीछे उनका महिमा मंडन, व्यक्तिवाद आदि आदि में फंसते हैं। समझने की बात इतनी सी है, पंचम काल के अंत पर्यंत चतुर्विध संग रहेगा। सम्यक दृष्टि ही की क्या बात है इसमें। मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, ऐसा चतुर्विध संग पंचम काल के अंत पर्यंत बना रहेगा। सम्यक तो होना तो बहुत साधारण चीज़ है। तुम हम कोई भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, एकदम साधारण चीज़ है। ओके, दूसरे पाठ को प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति। ध्यान रखना, जितना बड़ा लक्ष्य होता है वो उतना ही श्रम साध्य होता है तथा उतना ही समय साध्य होता है। एक राजा था और राजा को एक लहर हुई, एक उमंग उत्पन्न हुई कि हमको रत्नों की परीक्षा करना सीखना है। लगा दी लाइन दूसरे दिन दरबार में, रत्न जो जौहरी है उनकी, और सबसे एक बात कही, मुझे रत्नों की परीक्षा करना आप में से कोई सिखाए, और जल्द से जल्द अभी के अभी सिखाना है। और जो नहीं सिखाएगा ये उसको तख्ते पर टांग दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। एक एक को सामने आए वो करे अभी के अभी सिखाओ, और बदले में जो चाहे मांग सकते हो। तो एक जौहरी ने सोचा, सब मौत के घाट उतर रहे हैं, बचने का क्या रास्ता हो सकता है। तो पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको इनाम पहले तय करते हैं, इनाम जो चाहे ले लो। कहते इनाम में मुझे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इतना बताओ, इतना मुझे अब जल्द से जल्द राज्य कैसे करना इसकी कला सिखाओ, तो मैं आपको लगे हाथ हीरे सोना चांदी सबकी परख करना सिखा दूंगा। उनका पागल हो गया है। राज्य करना कोई हंसी खेल है, कोई खेल खिलौना है, कोई सब्जी मंडी है। यहाँ पर जीवन लगाना पड़ता है। राज्य चलाना कोई हर एक के बस की बात है। तो जिस प्रकार राज्य चलाना ये कला है,
और उसके लिए सालों की मेहनत चाहिए। ठीक उसी प्रकार उसने कहा राजन, उसी प्रकार रत्नों की परीक्षा करने के लिए सालों लगाने पड़ते हैं। कोई भी चीज होती है वो मेहनत मांगती है। शस्त्र कला है आपकी, शस्त्र कला सीखने के लिए सालों लगते हैं। ये जो रात दिन मिलिट्री फोर्स लग रही है, उनकी ट्रेनिंग चलती है, सालों ट्रेनिंग करते रहते हैं वे। आप समझ रहे हैं? कहाँ से कहाँ उछलना, कहाँ क्या करना, फिर कैसे क्रॉलिंग करना, कैसे क्या करना, कैसे डाइविंग करना, कैसे क्या करना, लाख लपड़े। ऐसे थोड़ी है गन लेकर खड़े हो गए, सब ट्रिगर का है हमको पता, तो धड़ा धड़ा हम चालू कर देंगे। ऐसे थोड़ी चलता है। चालू करने के पहले तुमको सब टेक्निक सिखानी पड़ेगी, बचना कैसे, कहाँ क्या क्या सब बताना पड़ेगा। अरे इतना ही क्यों, आपको पाक कला का भी ज्ञान नहीं हो तो आप रसोई भी नहीं बना सकते। सब सब्जी कैसे बनाए, उसमें क्या होता है, लौकी की सब्जी बनानी है, तेल चाहिए, उसमें जीरा चाहिए, सौंफ चाहिए, फला चाहिए, और धनिया चाहिए, अटा चाहिए, और लौकी डाल दो, बस खत्म। ऐसा थोड़ी ठीक है सब, तो फिर डाल दो सब एक साथ। उसमें पहले तेल डालना पड़ेगा, गरम कितना होना इसका भी अंदाज चाहिए, फिर जाकर वो बघार डाला जाएगा। आप समझ रहे हैं? और फिर तुरंत वो जलने के पहले वो उसमें दूसरा मटेरियल डाला जाना चाहिए, नहीं तो वो तो जलेगा। फिर ज्यादा जल्दी करोगे तो भी नहीं चलेगा, देर करोगे तो भी नहीं चलेगा। सब आप टाइम बताओ, देन सेट अस पर्टिकुलर टाइम देन। अरे ऐसा थोड़ी होता है, गाड़ी चलाने के लिए कोई ऐसा थोड़ी है सब गियर कैसे कहा, अच्छा ये 1 किलोमीटर पर ब्रेक दबाना वहां पर, अच्छा फिर 2 किलोमीटर पर लेफ्ट टर्न लगाना, ऐसा थोड़ी है। प्रसंग पढ़ने पर अचानक कोई भी आदमी आएगा, तुमको वहां पर भी ब्रेक दबाना पड़ सकता है। ये तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। कोई देखम देखे उसका सीखना चाहे, अच्छा ये ड्राइवर ने बराबर 1 मिनट पर क्लच दबाया है, मैं भी 1 मिनट पर क्लच दबाऊंगा। 2 मिनट पर बराबर उसने ऐसा किया है, मैं भी ऐसा गियर कम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, अचानक कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस प्रकार ये शस्त्र कला है, पाक कला है, एक एक कलाएं है जगत की, उसी प्रकार शास्त्र की भी पढ़ने की कोई कला है, तरकीब है। तो मात्र पढ़ डालने से काम नहीं होता, ये बात सही है। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिनवानी का अध्ययन बताया गया है। लेकिन कितने ही जीव जिनवानी का अध्ययन करते हुए भी वो तरकीब नहीं समझते, कला नहीं समझते, इस कारण से उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। आप समझ रहे हैं? उसमें किस अपेक्षा से क्या कथन आया है ये लोग नहीं समझते। कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को जीवन में कभी नहीं भजने वाले और सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजने वाले ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव कर गए हैं, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिनवानी में जो उपदेश आया है उसको बराबर नहीं समझ सकते। और इस अंदाज से यदि विचार करें तो खरे अर्थ में उनके ग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ है, क्योंकि सच्चे अर्थ में वे देव शास्त्र गुरु को भी जैसा जानना चाहिए था वैसा नहीं जानते वे। आप कितना समझ पा रहे मैं नहीं समझ रहा हूं, अभी अभी धीरे धीरे मैं उसमें प्रवेश करूंगा। कैसे जिनागम में सब प्रकार के कथन आते हैं, उसको कौन से कथन को कैसे पढ़ना पकड़ना उसको समझ में नहीं आता। अभी 5-10 मिनट में अपन इस कदम को, इसमें फिर कदम रखेंगे। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी उसको खरे कर नहीं है, खरे अर्थ में उसने देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं किया है, आत्मा के श्रद्धान की तो क्या बात करे। इसलिए खरे अर्थ में उसका ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं गया है। वो तो इस कुल में जन्म है, इसलिए इस कुल वाले देव शास्त्र गुरु को मानता है। अभी भी कहीं और कुल में जन्मता तो वहां के मान लेता। आप सब समझ रहे हैं? इसलिए यह बताया गया है अत्यंत निशित धारम जिनवरस्य न चक्रम। क्या निशित मतलब क्या बताया था? धारदार, अत्यंत निशित धारम, तेज।
ये जिनेंद्र भगवान का नए चक्र है, ये इतना धारदार है कि इसको बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। अत्यंत निश्चित धारम जिनवरस्य नए चक्रम, और इतनी सावधानी चाहिए कि बेटा थोड़ी भी गड़बड़ करोगे, यदि थोड़ी भी गड़बड़ करोगे तो उपकार के बदले अपकार ना हो जाए। समझ में आता है? लाभ के बदले में हानि ना उठा लेवे। तलवार मैं इसलिए कहता हूं, वैसे तलवारें तो सिर के ऊपर चला करती है और काटती दूसरों के सिर है। क्या कहा मैंने? चलती है अपनी सिर के ऊपर और कटती है दूसरों की गर्दन में तलवार से। लेकिन थोड़ी भी यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे, थोड़ी सावधानी नहीं रखते हैं, थोड़ी गलती करी तो दूसरों की गर्दन की बजाय अपनी गर्दन छट सकती है उससे। आप समझ रहे हैं? थोड़ा भी कुछ हुआ, वो नीचे बैठ गए वो आदमी, सीधा आकर वो स्वयं की गर्दन छटाएगा। फिर तो शस्त्र कला में भी कोई प्रवीण गुरु के पास जाकर वो शिक्षा लेना चाहिए। गुरुओ भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचार। नए चक्र को सीखने के लिए प्रबुद्ध गुरु के शरण में जाकर ही नए चक्र सीखा जाता है। नए चक्र मतलब नयों का ज्ञान भी विशिष्ट गुरु के अधीन होकर ही किया जाता है। जिस प्रकार लोक की कलाओं को सीखने के लिए गुरु की सानिध्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमको शास्त्र पढ़ना है तो नए के ज्ञाता पुरुष से समझना चाहिए शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? हर प्रकार के कथन जिनवानी में आते हैं, उसको किस कथन को कैसा समझना अज्ञानी नहीं समझने के कारण मिथ्या तो बैरी का अंश उसका पनपता रहता है, ये सूक्ष्म मिथ्या तो नहीं जाता उसके जीवन में। और जिस मिथ्यात्व को भव संसार की जड़ अभी हमने मंगलाचरण में बोला था, इसलिए यहां पर कहते सूक्ष्म बैरी मिथ्यात्व को बैरी का अंश भी बुरा है। समझ में आता है? और मिथ्या तो एक तो स्थूल होता है जो शरीर की एक्टिविटी के जरिए दिखता है। क्या? एक स्थूलतम मिथ्यात्व होता है पहला, सॉरी नॉट स्थूल, स्थूलतम मिथ्यात्व होता है जो शरीर की एक्टिविटी से समझ में आता है कि इनको भज रहे उनको भज रहे, ये मिथ्यात्व है। एक दूसरा मिथ्यात्व है जो एक्टिविटी से समझ में नहीं आता वैसे, लेकिन बातों से पकड़ में आ सकता है। बातों से बात बात में ऐसा बोले, हे भगवान तुम्हारी माया, ईश्वर हे ईश्वर सब तुम्हारा ही कर्म है, ये मिथ्या तो पकड़ में आया, ईश्वर को कर्ता मान रहा है। और एक वो मिथ्यात्व है ना जो एक्टिविटी में दिखता है, न स्थूलतम मिथ्यात्व है, न स्थूल मिथ्यात्व है उसका, न वचनों में पकड़ में आता है, सूक्ष्म, वो सूक्ष्म मिथ्यात्व है। कौन सा सूक्ष्म मिथ्यात्व? जो उसकी मान्यता में ही पनपता रहता है और कोई दुनिया उसको पकड़ नहीं सकती। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? उसका कैसे खात्मा होगा वो यहां से समझा जाएगा। जो जीव जिन आज्ञा को मानते हैं और जिन शास्त्र में दत्त चित्त है, निरंतर पढ़ते रहते हैं, उनका भी कैसे मिथ्यात्व रहता है वो बताया जा रहा है। उनके मिथ्यात्व की बात नहीं है जो कुशास्त्र पढ़ते हैं, एकांतवाद, दूषित समस्त विषयादिक पोषक प्रशस्त, उस मिथ्यात्व की बात नहीं है। रात दिन जिनवानी पढ़ने वालों को कैसे नहीं समझ में आई जिनवानी, उसकी मिथ्यात्व की बात यहाँ से चलेगी। समझ में आया? वो मोटे मोटे तौर पर विचार किया जाए तो दो प्रकार की भूलें करता है। एक तो नई विवक्षा नहीं समझता और अनुयोगों की कथन पद्धति नहीं समझता। ये टोडरमल जी ने 8वां अध्याय का जो उपक्रम किया है वो अनुयोगों की संगति समझाने के लिए, अनुयोगों का समन्वय समझाने के लिए, उनके आपस का मिलान समझाने के लिए तरतमता। और 7वां अध्याय जो लिखा है वो नए विवक्षा समझने के लिए किया है। 7वां और 8वां अध्याय जो टोडरमल जी ने उपकार किया है, 7वां अध्याय नए विवक्षा समझने के लिए निश्चय क्या, व्यवहार क्या, और 8वां अध्याय चारों अनुयोग की समन्वय पद्धति, कौन से अनुयोग में कितनी दम है, किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए, कितने जन समझ रहे बात को। बस
तो वो जिनवानी पढ़कर ये दो बिंदु नहीं समझता, जो इस पाठ में हमको दोनों बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जिसमें आज हम एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। वो निश्चय व्यवहार की पद्धति को नहीं समझता। आप सब समझ रहे हैं क्या नहीं समझता? निश्चय व्यवहार। अभी मैंने कहा था मैं 5-7 मिनट में कदम रखूंगा, अब मैं कदम रखता हूं। इसमें क्या करता है वो, जैसे अभी अभी हमने महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ा। महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ा तो स्तुति में मैंने आपको एक संकेत किया था थोड़ा सा 2-3 दिन पहले। भगवान के 46 गुण बताए हैं, जिसमें से शुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 या 3। 2 कहेंगे तो जीवाश्रित पुद्गलाश्रित, और 3 कहेंगे तो जीवाश्रित 1, शरीराश्रित और संयोगाश्रित, ये दोनों भेद पुद्गलाश्रित है। जैसे भगवान के 46 गुणों में एक गुण है सुंदर रूप। क्या है? सुंदर रूप। जानते आप ये? कहां पर है ये? जन्म के बाद। वेरी गुड। जन्म संबंधी 10 अतिशयों में एक अतिशय है सुगंधित शरीर। कहां पर है? ये शरीर संबंधी की बात चल रही है उनके अतिशय कहते हुए। और जो बाहर की बात है, जो हमने चर्चा थोड़ी सी करी थी पूर्व क्लास में, धर्म चक्र चलना और सिंहासन है और महामंडल है, ये सब है, ये इसकी ये संयोगाश्रित बात है, समझ में आता है। और आनंद ज्ञान आदि आत्मिक गुण है। अभी ग्रंथ में सब प्रकार का कथन आया था, वो उसका भेद नहीं जानता हुआ उन सबको कलेक्टिवली भगवान मानता है। जबकि कितना ही कथन उपचार का था और कितना ही कथन यथार्थ का था। उपचार मतलब उस फॉर्मेलिटी के लिए था। क्या कहा? फॉर्मेलिटी। लोक में जैसे फॉर्मेलिटी करते, आओ भैया आइए, आओ दादाजी बैठिए, आइए पिताजी। हम किस किस को पिताजी बनाते हैं, किस किस को दादाजी बनाते हैं, भैया बनाते हैं, बहन बनाते हैं, क्या करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये फॉर्मेलिटी मात्र है। क्या कहा? भैया कहने से कोई 50% थोड़ी ना मिलेगा उसको। हम दिमाग में समझते हैं चाचा थोड़ा सरकना कहते समय हम काम निकालने के लिए चाचा कह रहे हैं। काम पड़े तो गधे को भी हम भगवान कहते हैं। अब समझ में आता है? लेकिन वो कोई भगवान नहीं हो जाता। लोक में कहावत है ना, काम निकालने के लिए गधे को भी भगवान कहते हैं। तो दिस इज फॉर्मेलिटी, ये उपचार का कथन है। उसी प्रकार भगवान की स्तुति में शरीर आश्रित और संयोग आश्रित, बाहर के शरीर के अलावा बाहर की, ऐसे पुद्गल आश्रित जितनी भी स्तुति करी हमने, वो फॉर्मल कथन है, दैट इज नॉट एक्चुअल कथन। आप समझ रहे हैं? उपचार फॉर्मल मतलब यहां पर व्यवहार का कथन। और भगवान के जो आत्मिक गुण है, आनंद ज्ञान दर्शन, वो उनकी जो सच्ची प्रॉपर्टी है, वो उनका आत्मिक गुण है, वो यथार्थ है, वो उनके गुण, ये निश्चय का कथन है। लेकिन वो निश्चय व्यवहार की संधि नहीं समझता हुआ वो सबको भगवान मानता है। उसमें दिक्कत ये होती है फिर, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। क्या कहा? शरीर और जीव का जो संयुक्त पिंड है, उन सब एक को भगवान मानता है। शरीर के और बाहर चलकर उन सबको भगवान मानता है। जीवाश्रित पुद्गलाश्रित भेद विज्ञान नहीं करता, असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप पिंड को एक मानता है। सो वहां पर एक मानता है, सो यहां पर भी ये एक ही मानता है। इस प्रकार इसका मिथ्यात्व तो पनपता रहता है। और वहां पर यदि ठीक करे तो यहां पर भी ठीक हो जाए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आप सब समझ रहे होंगे बात को। मैं धीरे धीरे प्रवेश करूंगा अभी। देखिए, अभी के इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं थोड़ा सा। पिताजी लड़की के लिए लड़का देख कर आए। लड़के को वैसे पूछा वहां पर कि कितना कमाता है, तो उन्होंने कहा जी वैसे तो 10,000 पे है इसकी, लेकिन सुनो इसको ऊपर की कमाई 2 लाख मिलती है। लाखों में खेल रहा है हमारा लड़का, लाखों की आमदनी है उसकी। 2 लाख से कमती का काम नहीं है महीने में।
आपकी लड़की यहां आएगी तो महलों में रहेगी। ठीक है साहब, तो वो कुछ रसीद वसीद देख सकते हैं, सैलरी स्लिप देख सकते हैं आपकी। सैलरी स्लिप पर क्या लिखा होगा बोल? सैलरी स्लिप पर तो 10,000 लिखा है, और क्या लिखा है? हमने कह दिया है आपको सैलरी स्लिप तो 10 की है, ऊपर का पैसा मिलता है 2 लाख। लाखों में खेलेगी लड़की आपकी। ठीक है साहब, जो दुर्जन पिता होंगे वे घर पर आकर ये कहेंगे कि जो लड़का देखकर आए वो लड़की के लिए बहुत योग्य है। 2,10,000 कमाता है महीने में, 2,10,000 बहुत चलती है, बहुत, और ऊपर का बहुत बहुत मिलता है उनको, ऐसा पुण्य प्रताप है। सज्जन पिता होगा वो घर पर आने पर ये कहेगा कितनी इनकम है, तो कहेगा 10 इनकम है 10, और प्लस पॉइंट चोरी चपाटी भी करते हैं, पुलिस भी चक्रे काटेगी, बेटा समझ ले। लड़की को क्या कहेंगे? बेटा समझ ले, पुलिस चक्रे रोज काटेगी घर के, हवालात में जाना पड़ेगा, अंदर की हवा खाना पड़ सकता है उनको, और प्रसंग पड़े यदि फंस जाए बड़े केस में तो जीवन भर बाहर नहीं छूटेंगे, समझना। तो जो ऊपर का पैसा है दैट इज ब्लैक मनी, वो चोरी है, छीना झपटी है, खून चूसते हैं आप, वो कोई इनकम थोड़ी है, वो लूट है, चोरी कहते हैं उसको। सज्जन पिता 10 ही काउंट करता है उसको, समझ में आता है? ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव होता है वो भगवान के गुणों में अनंत चतुष्टय को ही परमार्थ गुण मानता हुआ, शरीर आश्चर्य जितने भी गुण हैं उसको नंबर 2 की प्रॉपर्टी देखता हुआ, वो कभी भी प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है। क्या कहा? ये समोह शरण आदि विभूतियां लूटी जाती है, आप सब जानते हैं। समोह शरण विघटित होता है, आप सब जानते हैं। योग निरोध होने के बाद कुबेर अपनी रचना पूरी विघटित कर देता है अगेन, और कोई सुकड़ा साफ करके चला जाता है। भगवान का वह वैभव नहीं है जो कभी सुखड़ा साफ हो, वो भगवान का सच्चा वैभव वह है जिसके बल पर उनको अनंत काल तक, हमने पिछली स्तुति में पढ़ा था, प्रशमन पद राजाए सजना, अनंत काल तक वो पद उनका नहीं छीना जाएगा। आप सब समझ रहे? ऐसा भेद विज्ञान नहीं करता, निश्चयाश्रित व्यवहाराश्रित ऐसे संधि नहीं जानता। फॉलो कर रहे आप लोग सब? 3 प्रकार के जिनागम में कथन आए हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा। 3 प्रकार के कथन आए हैं जिनागम में, उसको वो किस प्रकार समझता है वो देखते हैं, और कैसा समझना चाहिए था वो भी देखते हैं अपन। जिनागम में स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिलाकर कथन आता है। क्या कहा? हम कह रहे देखो जीव चल रहा है, जीवों को देखकर चलो, बहुत सारे जीव है। क्या कहा? क्या कहते अपन? बहुत सारे जीव है, देखकर चलो। तो हमने किसको जीव कहा? स्वद्रव्य पर द्रव्य को आपस में मिलाकर कथन कर रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? हमने जैसा अभी की चर्चा चल रही थी, पूरी असमान जाति द्रव्य पर को हमने कहा जीव है, ठीक है। यह व्यवहार का कथन है। किसका कथन है? ये पहले नंबर का व्यवहार जिनागम में सर्वत्र प्रयोग ऐसा हुआ है। बोलो भैया, 24 तीर्थंकर में कितने तीर्थंकर सुवर्ण रंग के थे? 16। कंचनवर्णी, काले, सफेद, और कोई लाल होंगे, कोई नीले होंगे, जैसे भी होंगे। भैया जितना भी कथन है जिनागम में, भैया भगवान गोरे काले होने का तो सवाल ही नहीं, आत्मा गोरा काला होता ही नहीं, ये परमार्थ का कथन है। आप सब समझ रहे हैं? समय सर के गाथा ये 27वीं बहुत अच्छी इसके लिए। देखिए, व्यवहार नवो भासदी, कुछ अर्थ समझे कोई? व्यवहार नए ऐसा भासदी बोलता है। व्यवहार नवो भासदी,
जीवो देहोय हवदि खलु एको। क्या क्या अर्थ है? जीव और पुद्गल, जीव और शरीर एक ही है, ऐसे व्यवहार नहीं कहता है। नदु निश्चयस्य जीवो देहो विकदाए कट्टो, लेकिन कदापि वे एक हो नहीं सकते, निश्चय का कथन है। आप सब समझ रहे हैं? निश्चय व्यवहार की कथन पद्धति को नहीं समझता, वो नहीं समझता अज्ञानी, जिनवानी पढ़ता हुआ कहता है ऐसा संगठन था उनका। कैसा संगठन था? ऐसा संगठन था, ऐसा संस्थान था उनका। वो ये नहीं समझता है ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर आरोपण करके कथन चल रहा है। ये समझ में आता है? संस्थान संगठन आत्मा का नहीं हुआ करता, आत्मा अमूर्तिक है। हड्डियां, खून आदि, ये संगठन, वेष्टन आदि, ये सब नहीं हुआ करता आत्मा का। ये बाहर की पैकिंग की तरफ से बात आई। आप सब समझ रहे बात को? वो कथन को नहीं समझता हुआ वो अज्ञानी बना रहता है। तरकीब समझा रहे इसको, तरकीब कैसे पढ़ना, कैसे समझना। अपन पहले पर चल रहे, क्या? स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिलाकर मानता है। कथन पद्धति तो जिनागम में थी, उसको वैसा मानता है। क्यों मानने लगे? क्योंकि व्यवहार की ऐसी ही कथन पद्धति है, स्वद्रव्य पर द्रव्य में मिलाकर कथन करता है। जैसे ये कहता है ये 5 योजन में राजा चला, लेकिन खरेखर विचार किया जाए तो ये 5 योजन वाला राजा नहीं है। बोलो, राजा तो एक आदमी है, ये 5 योजन में तो उसकी सेना फैली है, लेकिन सब पर आरोपण किया जाता है राजा का। कोट किले आदि देखकर राजा का वैभव बताया जाता है, लेकिन परमार्थ से वह वैभव नहीं है। हमने पूर्व स्तुति में देख लिया। बस वह ये बात कर रहे हैं, स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिलाकर कथन किया था व्यवहार ने, उसको परमार्थ से नहीं समझता। तो परमार्थ से कैसे जानना? उस वस्तु को उसी भाव का कहना, उसी द्रव्य को उसी द्रव्य रूप कहना, ये निश्चय का कथन है। और अन्य द्रव्य में मिलाकर कथन करना, ये व्यवहार का कथन है। उपचार से व्यवहार नहीं से नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, त्रस ऐसा कहा जाता है। समझ में आता है? लेकिन परमार्थ से जीव कभी पुद्गल द्रव्य रूप, शरीर रूप नहीं होता। शरीर रूप जब होता ही नहीं तो नारकी, तिर्यंच, त्रस, स्थावर आदि होने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ऐसी कथन पद्धति को वह नहीं समझता। एक सेकंड बात, आगे बढ़ते हैं। जिनागम में जगह जगह, जिनागम में जगह जगह, फिर से आपको मैं प्रश्न पूछूंगा तीनों के तीनों, कैसा समझता और कैसा समझना चाहिए था। जिनागम में द्रव्य को गुण भेद और पर्य भेद की तरफ से कथन कराया गया था। आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य वाला बताया गया था, और वह उसको वैसा ही मान लेता है। ये दूसरी भूल उसमें पनपती है। लेकिन यह भी व्यवहार नहीं का कथन था। परमार्थ से विचार किया जाए तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, वो एक अखंड ही वस्तु है ना। विटामिन भी, प्रोटीन भी, सब हमको विटामिन ए भी लेना है, विटामिन बी भी लेना है, विटामिन डी भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, फैट भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, कितनी सारी चीजें लेनी है। लेकिन कितनी चीज लेनी थी तुमको? क्या लेना था? दूध लेना है तुमको। तो एक दूध का आश्रय लेने वाला इनका भेद और विकल्प क्यों पाले? परमार्थ से ये कोई अलग अलग नहीं है, ये कुछ एक ही वस्तु है। ये एक का आश्रय करने पर सब आ जाते हैं। अब सब समझ रहे हैं? दूसरी भूल ये करता है, पहली भूल स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिलाकर कथन करने की जो पद्धति थी, व्यवहार का कथन था, उसको तद्रूप ही मानने लगता है। वो एक भूल करता है। परमार्थ की जो बात है, कोई भी वस्तु अपनी वस्तु रूप ही रहती है, अन्य वस्तु रूप नहीं रहती है। उसकी भाव की तरफ से ही उसकी सिद्धि होती है। यह परमार्थ कथन वो नहीं समझता। पहला व्यवहार। सेकंड व्यवहार क्या बताया? गुण भेद, पर्य भेद की तरफ से वस्तु बताई गई थी, वो उसको वैसे ही समझने लगता है।
वो थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा बोलूं, पहली बात असद्भुत व्यवहार से कही थी, दूसरी सद्भुत व्यवहार से कही। वो व्यवहार को नहीं समझता, वस्तु को वैसे ही समझ लेता है, तो उसको कहते हैं खरेखर ज्ञान दर्शन चारित्र ये कोई भिन्न भिन्न नहीं है, ये प्रदेश का अभेद होने से एक ही वस्तु है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन अलग अलग होने पर भी, क्या कहा, संज्ञा प्रयोजन लक्षण अलग अलग होने पर भी प्रदेश की एकता ही है इनके, कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे जीव और पुद्गल अलग अलग है, वैसे ज्ञान और दर्शन कोई ऐसी भिन्न भिन्न पृथक वस्तुएं नहीं है, अन्य प्रदेश में नहीं है। समझ रहे हैं? ये दूसरी बात। तीसरी बात पर आते हैं, बोलिए। ये आपने अभी बताया जिनागम में द्रव्य को गुणभेद एवं पर्यायभेद से देखा होता, तो उसमें गुणभेद तो आ गया, पर्यायभेद क्या है? बैठिए। हमने जीव अजीब पाठ देखा था। आपका प्रश्न अच्छा है, आपका प्रश्न अच्छा है। आपने गुणभेद की तरफ से आत्मा दिखाया है ये तो बताया, पर्याय भेद की तरफ से आत्मा कैसे दिखाया है ये बताओ। हमने जीव अजीव पाठ देखा, बालबोध भाग 1 पाठ 5। उसमें बात आई थी जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए सो जीव, ये गुणभेद की तरफ से कथन हुआ। जो जानता देखता है सो जीव, ये पर्याय भेद की तरफ से बात हुई। कितने जन समझ रहे? जानना देखना ये कार्य है, पर्याय है, पर्याय की तरफ से बात आई। और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए ये गुणभेद की बात हुई। तो वस्तु को समझाने के लिए पुद्गल किसे कहते हैं? बोलो। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, जिसको हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, समझ में आता है, चख सकते हैं, आदि आदि, सुन सकते हैं, वह सब पुद्गल है। ये पुद्गल को बताने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज बताई, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बताने पर भी वस्तु तो एक ही है, वो पुद्गल। समझने की बात है। जिनागम में कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिलाकर कथन किया जाता है, कभी तो उनमें गुणभेद पर्यभेद करके कथन किया जाता है, लेकिन वस्तु खरेखर ऐसी नहीं है। दो बातें हुई तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कभी उनके भावों का भी आरोपण एक दूसरे पर किया जाता है। क्या कहा? दो द्रव्यों के भावों का आरोपण एक दूसरे पर होता है, मतलब जीव को पुद्गल न कहकर जीव को मूर्तिक कहना, यह भी वो पहली क्वालिटी का व्यवहार हो जाएगा। जीव को पुद्गल कहा, मूर्तिक कहा, बात तो एक ही होंगे। आप समझ रहे? ठीक है, हाँ बोलो, कोई हाथ ऊपर तो बोलो। हाँ, वो आपने पहले जो पहला कथन था द्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर कथन आता है। हाँ, ये तो आपने उसकी भूल बताई कि भूल है, मतलब हाँ, उसे ऐसे ही मान लिया। हाँ, तो उसका मतलब जो सही होता वो समझ नहीं आया, मतलब उसको कैसा मानना चाहिए? बैठो। ये पूर्ण समान जाति द्रव्य पर्याय को एक बताया गया था, उसको ऐसा मानना चाहिए। आरोपण इसका एक रूप में हुआ है, कायदे से यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु नहीं है, ऐसा मानना चाहिए था। एकदम सिंपल बात है। और दूसरे में कायदे से ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा जो भेद किया है, वो अनुभूति के काल में विकल्प उत्पादक है। ऐसा भेद, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। समझ में आ रहा? अनुभूति के काल में ये मोती है, ये इतने रुपए में लाया है, सॉरी मोती तो मैं गलती से बोल गया, मोती तो मतलब वो मोती तो अशुद्ध ही चीज है। मोती मतलब वो दाना कहना था मुझे, कि ये ऐसा है, इसका ये रंग है, इसका इतनी गारंटी है, इतने पैसे में लाया है। ये विकल्प छोड़ो, एक हार की अनुभूति होना चाहिए। एक शिकंजी की अनुभूति करने वाले को ही आनंद आता है, जो ये विचार करेगा इसमें इतनी की इलायची डाली, इतनी की शक्कर डाली, इसका इतना खर्चा आएगा, वो उस संबंधी आकुलता का वेदन करेगा। समझ में आता है? जिन सेठों को महंगी चीजें खाते हुए भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता उनका, क्योंकि वो हलवे का आनंद नहीं लेते हैं, उसके खर्चे का आनंद लेते हैं। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं, हम शादी में गए थे, 1000 देखे इनाम और गिफ्ट में पैकेट में, और 2000 का माल खा के आए हैं हम। उनकी पूरी निगाह वो पैसे की तरफ है।
नहीं ये खाए 2001 के बदले में साहब हम तो घाटे का सौदा नहीं करते, मैं भी बनिया हूं, हम भी किसी से कम नहीं है। और साहब मैं तो 2 दिन से तैयारी कर रहा था, खाई की 2 दिन से मैं भोजन ही नहीं किया था। वहां पर भोजन करना था ना मुझे। तो साहब 2 दिन का और साथ में भी लेके आया वो 3रे दिन का। बहुत अच्छा संभल कर खाना, अस्पताल में जाने की बात नहीं रखना, नहीं तो बहुत जन अस्पताल में ही जाते हैं, इतना खा खा कर बीमार हो जाते हैं। खैर मैं क्यों कह रहा था इतना सारा, आत्मा के अनुभूति के करने के काल में ये ज्ञान दर्शन वीर्य आदि ये भेद ये भी विकल्प पैदा कराएंगे, तो सब भेद को स्वाहा करके और एक की अनुभूति करना है। विकल्प की भूमिका में यह सब बताया गया था नई जीव का, अभी उसकी बात आएगी। तो व्यवहार क्यों बताया गया ये बाद में प्रश्न खड़ा करेंगे। तीसरे व्यवहार की बात करते हैं। पहले व्यवहार कौन सा, स्वद्रव्य परद्रव्य में मिलाकर कथन करता है। दूसरा व्यवहार कौन सा, द्रव्य को गुण भेद परे भेद की तरफ से बात करता है, और इस व्यवहार को परमार्थ समझ बैठता है। ये दोनों भूल करते हैं। तीसरी बात 2 द्रव्य में कारण कार्य ऐसा निरूपण आता है, कारण कार्य रूप से, मतलब कारण कार्य 2 द्रव्य में वो मिलाकर कथन करता है। कथन ही नहीं करता वो वैसा मानता भी है। व्यवहार नहीं तो ऐसा कथन करता था, ये तो ऐसा मानता भी है। इसका क्या भाव है ये थोड़ा सा देखते हैं। अभी देखिए यहां पर क्या करता है वो। जैसे तत्व और सूत्र हमने खोला, क्या तत्व और सूत्र हमने खोला, वहां पर बात आई संवर कैसे होता है। 9वां अध्याय तत्व और सूत्र का किसी ने कभी रेफर किया होगा। तो पहला सूत्र है आश्रव निरोधा संवरा, दूसरा सूत्र है वो संवर कैसे होता है, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, इससे गुप्ति, इससे क्या होता है, संवर होता है। संवर का क्या उपाय, स गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ऐसा सूत्र है दूसरा 9वें अध्याय का। अर्थात स मतलब वह संवर गुप्ति आदि से होता है। तो वो ये समझता है गुप्ति पालो समिति पालो तो संवर होगा, और धर्म मतलब क्षमा आदि भाव पालो, और गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं का चिंतन करो, और परिचय जय करो, भूख लगी है रोक लो, और चारित्र 5 प्रकार का पालो, सामायिक आदि, बैठ जाओ, बस संवर हो जाएगा। लेकिन ये जितना भी कथन आ रहा है, मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति, मन से मत बोलो, मन से मत सोचो, काय से क्रिया मत करो, वचन से कुछ मत बोलो, और ऐसा चलना देख देख कर, ऐसा भोजन करना शुद्धि का, इतना ऐसा ही बोलना हितमित प्रिय, ये जो गुप्ति समिति का निरूपण है बोलो, इससे संवर होगा, ऐसा तत्व और सूत्र में बोला गया है दूसरे सूत्र में 9वें अध्याय के। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, शरीर की क्रिया का आत्मा की शुद्धि अशुद्धि के साथ कोई लेना देना है क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर था। क्या कहा? शरीर की क्रिया ऐसे होने पर भाव की विशुद्धि होती है, और विशुद्धि के जरिए शुद्ध भाव हो सकता है जिससे खरेखर आपका संवर होगा। तो उपचार का ऐसा कथन चलता था, कितने जन समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर मिलाकर कथन करने। ये तो पहला व्यवहार देखा था। दूसरा तीसरा क्या देख रहे हैं? कारण कार्य, ये इस क्रिया के कारण इसमें ऐसा होगा। कितने जन समझ रहे बात को? देखो, लिसन नाउ एवरीवन। हाथ किसी का टूट गया, डॉक्टर ये कहता है फ्रैक्चर हो गया है, सब इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। पहली चोट में क्या बोलता है वो? प्लास्टर करना पड़ेगा, और प्लास्टर से ठीक हो जाएगा।
खरेखर विचार किया जाए, खरेखर विचार किया जाए तो प्लास्टर करता क्या है? खरेखर विचार किया जाए, अपन थोड़ा सा भी एनाटॉमी देखते हैं इसकी। एनाटॉमी समझते हैं, इंटरनल अपन स्टडी करते हैं इसकी। उसकी हड्डी यहाँ से स्लिप हो गई है, ओके, स्लिप अभी थोड़ी सी ऐसी स्लिप हो गई है। अभी डॉक्टर क्या करता है, उसको हटाकर यहाँ पर लाता है। यहाँ पर लाने के बाद वो एक रूप होने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है, तो थोड़े से उसका फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज होना चालू करता है। फॉर्मिंग जैसे इंजुरी का वुंड है, इंजुरी का एक इंजुरी है, कोई वुंड हो गया है, वुंड समझते हैं ना, जख्म हो गई है, तो उसको थोड़ा देर लगेगा, क्लॉटिंग होएगा, क्लॉटिंग समझते हैं ना, तो वहाँ कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन कहते हैं ना, कोगुलेशन नहीं जानते आप लोग, छोड़ो इस बात को। मैं कहता हूँ तो ब्लड फ्लो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, वो अपने आप टिश्यू अपनी अपनी रचना कर लेते हैं। आप समझ रहे? मुझे तो कहने की बात अभी इतनी सी है कि ये हड्डी पे हड्डी ज्वाइन करी तो उसको मेकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो डॉक्टर का ये कहना वैसा का वैसा बनाए रखो, तो 8-10 दिन में धीरे 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 वो मेकिंग बन जाएगा। तो आपको इसको मूव नहीं करना है, अभी डॉक्टर का ये नियम है। इस हड्डी पर हड्डी जो हमने रेस्ट करी है, इसको मूव नहीं करो आप। अब बार बार जैसे ये बिगड़ जाएगी, यहां से यहां चली जाएगी, कनेक्शन टूट जाएगा इनका। तो कनेक्शन टूट जाने से तो फिर वो नहीं होएगा, काम ही नहीं होएगा तुम्हारा। फिर आपको हमारे यहां आना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, और फिर उसको टाइम दिया जाना चाहिए। तो कहते तुम हाथ नहीं हिलाना। नहीं साहब, हाथ कैसे नहीं हिलाए साहब? तो एक काम करो, हम एक आइडिया बताते हैं जिससे हाथ नहीं हिलेगा। बोलो, प्लास्टर कर दो। तो प्लास्टर में ऐसा कुछ होगा, तुम चाहकर भी हाथ नहीं हिला सकोगे। फिर हिला के दिखा देना तुम। और जो बिना प्लास्टर किए, जिनकी ताकत है, हाथ नहीं तो नहीं हिलाते हैं, तो उनको बिना प्लास्टर के भी काम निकल सकता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अचानक कुछ हो जाए, एकदम डर से ऐसा भी हो जाए तुम्हारा हाथ, तो तुमको रात दिन उठते बैठते कुछ भी हो जाए, तुमको ध्यान में रखना चाहिए हैंड का मूवमेंट नहीं करना है ताकत तुम्हारी। अब समझे? मुझे बताया गया था ऐसा कि आप मुझे भी ये हो गया था, यहाँ का जो कुछ टूट गए थे कुछ मसल्स, तो फिर उसमें ये बताया गया था कि इसको रेस्ट चाहिए, इसको मूवमेंट नहीं करो तो अपने आप हो जाएगा। अब जितना मूवमेंट करेंगे, जर्क देंगे यदि, तो थोड़ा थोड़ा जो जुड़ने जाएगा वो फिर टूटता जाएगा, फिर दैट विल नॉट हील अर्लियर। इसको रेस्ट दो। अभी बार बार क्या हो, फिर पहले ही दूसरे दिन मैं कहीं गया, एकदम वो गिलहरी एकदम उछल पड़ी एक जगह से। मैंने कहा अरे ये क्या, एकदम ये क्या, अरे एकदम जर्क बैठ गया। ओह, जर्क नहीं देना बताया है, तो तुमसे नहीं बनेगा भैया, तुमसे नहीं बनेगा। तो तुम तो बेटर मानो प्लास्टर करो। प्लास्टर सचमुच ये कोई मेडिसिन नहीं थी, सचमुच मेडिसिन बोलो, मेडिसिन तो वो हड्डी को नहीं हिलाना मेडिसिन है, लेकिन वो प्लास्टर के होने से बना रहेगा, इसलिए प्लास्टर पर मेडिसिन का आरोप आया। कितने जन समझे? ठीक उसी प्रकार तुम गुप्ती पालोगे, समिति पालोगे, आदि पालोगे, धर्म अनुप्रेक्षा सब पालोगे, तो एक अवसर मिलेगा। काय का? थोड़ा शुभ भाव होगा ना उस काल में, तो शुभ भाव के काल में का अवसर मिलेगा। काय का? आत्मिक भावना उत्तरोत्तर बढ़े, शुद्धोपयोग हो, शुद्धोपयोग होने का अवसर पैदा करता है ये प्लास्टर। बोलो, हड्डी जोड़ने का अवसर पैदा करता है, इसलिए प्लास्टर को हीलिंग में रीजन कहा, कारण कहा। ठीक उसी प्रकार गुप्ती समिति आदि शुद्धोपयोग का अवसर पैदा करते हैं, इसीलिए इनको गुप्ती समिति को संवर्ग का कारण कहा। लेकिन खरेखर बोलो, जो बिना प्लास्टर के भी, क्या कहा? बिना प्लास्टर, मतलब बिना गुप्ती समिति के भी जो शुद्धोपयोग कर सकता है, उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा है एक उदाहरण, बाहुबली ने कौन सी समितियां पाली, समझ रहे आप?
भरत जी जानते हैं ना, भरत जी ने, मेरा प्रश्न है, भरत जी ने ऐशना समिति पाली, ऐशना समिति, भाषा समिति पाली, ईरे समिति तो पाली होगी उतनी कुछ, आदान निक्षेपण समिति भी पाली होगी कुछ, प्रतिष्ठापन समिति पाली? अरे बोलो ना, अवसर आया पालने का? अरे अंतर्मूर्त में जिनको बैठे सो शुद्धोपयोग करना है, भैया ऐशना समिति वो पाले जिनको भोजन करने जाना है, प्रतिष्ठापन समिति वो पाले जिनको दीर्घ शंका के लिए जाना हो, निहार के लिए जाना हो। केश लोच भैया 4 महीने में तो करना ही चाहिए, ये उसके लिए नियम है जिसको भ्रमण करना हो या हवा जाना हो। बाहुबली 1 साल डटे ही है, तो वे क्या कहे, क्या 4 महीने हो गए हैं, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आज थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैं योग धारण कर लूंगा, ऐसा होएगा क्या? उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? तीसरा प्रकार का व्यवहार 2 द्रव्य में कारण कार्य आदि का उपचार करके बात करता है। व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग का कारण कहता है। खरे खर विचार किया जाए परमार्थ से, मोक्ष मार्ग का कारण तो, मोक्ष मार्ग तो संवर निर्जरा थी, शुद्धोपयोग है, लेकिन ये करने से शुद्धोपयोग के अवसर बढ़ेंगे, इसलिए उपचार इस पर आता है। समझ रहे आप? जो बिना प्लास्टर के भी, और मेरे सामने ऐसा मरीज है जो नहीं तो प्लास्टर नहीं लगा किया, 1 महीना उन्होंने, एक महिला ने प्लास्टर किया ही नहीं महीना भर, हाथ टूटने पर भी वैसा का वैसा हाथ, नींद में भी, दिन में, रात में भी, दिन में भी, ऑल द टाइम्स वैसा का वैसा। थोड़ा भी घर का भी काम करना हो तो थोड़ा सपोर्ट के लिए स्ट्रेस लाए हो, बिल्कुल नहीं, उनका ठीक हो गया, समझ में। लेकिन हर एक के बस की नहीं, तो मोटा मोटा पैमाना देकर शरीर की कुछ एक्टिविटी को शुद्धता का कारण कहने में आता है, लेकिन इसको उपचार समझना। खरेखर गुप्ती समिति आदि जितनी शरीर की क्रियाएं हैं, उससे आत्मा का न पाप बंद होता है, न पुण्य बंद होता है, न संवर निर्जरा होती है। और जो ऐसा भाव है गुप्ती आदि पालने का, उससे पुण्य बंद होता है। लेकिन उस शुभ भाव के काल में शुद्धोपयोग के अवसर डेवलप होते हैं, तो इसलिए वो पुण्य को भी शुद्ध का कारण जानकर उस पर शुद्धता का आरोप किया। कितने जन समझ रहे हैं? क्या सूत्र आया तत्वर सूत्र में? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय, इनसे संवर होता है। कैसा कथन है ये? उपचार का कथन है। आगे और एक सूत्र आया, चौथा सूत्र होगा ये, तपश्च निर्जरा। क्या? तपसा निर्जराच। क्या सूत्र आया? तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा होती है। फिर प्रश्न पूछा, भाई तप क्या होता है? अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, समझ में आता है? क्या है? रस परित्याग बोला था मैंने, रस परित्याग और काय क्लेश। फिर विनय वैयावृत्य व्युत्सर्ग, विनय वैयावृत्य प्रायश्चित स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान, 12 तप कहे। कितने? 12। और तप से क्या होगा कह रहे? अब जिनको निर्जरा करने वो क्या करे? उपवास करे साहब। तो कितना उपवास करे तो निर्जरा होगी? अरे करोड़ों उपवास करे और किंचित भी टस से मस नहीं होता। कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, नहीं झरते ही नहीं तो क्या झरे जे, करोड़ों निर्जरा ही नहीं होती उससे। लेकिन उपचार का कथन ऐसा किया है, अनशन से अवमोदर्य से बोलो निर्जरा होती है, लेकिन परमार्थ से विचारे बोलो निर्जरा शुद्ध भाव से होती है। और शुद्ध भाव शुद्धोपयोग के अवसर, बोलो अवसर अनशन आदि के काल में, तप के काल में विशेष जागृत होते हैं। इसीलिए अनशन आदि तपों पर निर्जरा के कारणत्व का आरोप किया। कितने जन समझ रहे? देखो सुनो समझो। अब
अपन घर गृहस्थी में रह रहे हैं, किसी ने सुबह सुबह कहा सुनो जी शक्कर खत्म हो गई है जी, सुनो जी सब्जी भी लाना है, सुनो जी गैस भी खत्म हो गए, सुनो जी। अभी सुनो जी कहकर उसकी हालत बिगड़ जाती है आदमी की। आप तो स्वयं देखते होंगे घर पर क्या हालत होती है। अब किसी ने किया उपवास, क्या किया? अब उपवास का एक रूल है भोजन का त्याग करना और आरंभ का भी त्याग करना, विषय कषय का त्याग करना। तो आज इसको कोई कहेगा जाओ जी जाओ जी जाओ जी, नहीं साहब आप तो आज उपवास है, आज उपवास है। तो आज दिन भर इसको ना कोई काम कहेगा, ना ये किसी काम में उलझेगा, ना व्यापार, ना धंधा, ना मेहमानबाजी, ना कुछ बंद एक कमरे में। ये रूल है उपवास का। खाना पीने का तो काम नहीं, अरे स्नान तक नहीं करना है आज तुमको। उपवास के दिन स्नान भी नहीं करना, सब विकल्प सब झंझट ही निपटा दो। तो क्या होगा? तो आज हमको थोड़ा समय मिलेगा, थोड़ा अध्ययन करेंगे। और अध्ययन बोलो, अध्ययन करते करते बोलो, जो संधि काल आएगा उस संधि काल में सामयिक करेंगे 3 बार। तो सामयिक के काल में शुद्धोपयोग एक आत्मा को देखने का अवसर मिलेगा। इसलिए उस अनशन को निर्जरा का कारण कहा। कोई बिना खाए पिए, उपवास के दिन बिना खाए पिए दिन भर व्यापार धंधा कर रहा है, रसोई में लगा है, अब उसको कहां से अवसर खड़ा होगा? कितने जन समझ रहे बात को? टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा। अन्न को प्राण कहा। क्या? अन्नम वही प्राण। 10 प्राण होते, कितने? कौन कौन से प्राण होते? 10 प्राण। 5 इंद्रिय, मन वचन काय बल, आयु श्वास उच्छ्वास, 10 प्राण। 11वां प्राण कहा है अन्न। तो अन्न को प्राण क्यों कहा 11वां? क्योंकि अन्न, यदि अन्न का संपर्क आप इंद्रियों से कराओगे तभी तो वो जीवित रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? अन्न को क्या 11वां प्राण क्यों कहा? इंद्रिय को भले ही प्राण कहा, लेकिन अन्न का संपर्क इंद्रियों में कराना पड़ेगा। इसलिए उपचार से बोलो अन्न को भी प्राण कहा। परंतु कोई अन्न का संग्रह मात्र करे और खूब गोडाउन में स्टॉक में एक पर एक बोरा चढ़ा कर रख देवे और ये कहे मेरे पास तो खूब अनाज है, देखो कैसे मैं मरूंगा, देखो कैसे मैं मरूंगा, तो वो मरेगा कि जिएगा? अन्न गोडाउन में रखने मात्र से वो कोई प्राण नहीं है, उसका संपर्क इंद्रिय तक कराए, इसके पीछे उसको प्राण कहा था। मात्र गोडाउन में रखे रहने से वो प्राण नहीं होता। कितने जन समझे? सिद्धांत कौन बोलेगा? सिद्धांत बोलो। वैसे ही संवर गया बेटा अभी। हाँ हाँ। उसी प्रकार से ये निर्जरा है, वह शुद्धोपयोग के उसमें उपचार का कथन है। बोलो। जो ये उपवास आदि है उसी उनको निर्जरा अनशन इज लाइक ग्रेन, अन्न। अब वो अनशन आदि के जरिए तुम उसको कनेक्ट करना चाहिए शुद्धोपयोग से, तब तो उस पर आरोप आएगा कि ये तप है। लेकिन तुम मात्र उपवास किया, शुद्धोपयोग की और आत्मा की कोई भावना ही नहीं भाई, तो फिर उस पर तप का भी आरोप कैसे करे? टोडरमल जी ने ऐसे लिया है। मैं क्यों कह रहा हूं? 2 द्रव्य में कारण कार्य आदि का उपचार चलता है, ऐसा भी व्यवहार का कथन है। और वो यथार्थ रूप से नहीं जानता हो उसको ऐसा ही कथन मानता है, शरीर की किसी क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मानता है। व्रतशील संयम या परमार्थ से मोक्ष मार्ग नहीं है। संवर निर्जरा वीतरागता मोक्ष मार्ग ये है। 3 प्रकार का व्यवहार और उसका खंडन कितने जन बता पाएंगे? वेरी गुड। और निश्चय क्या बोलता है ये समझ में आता है? निश्चय की 3 लाइन में 3 बात कौन बताएगा? एक लाइन में आपको 3 लाइन में 3 बात बतानी है निश्चय की। पहले में क्या कहा? पहली लाइन बोलो, निश्चय क्या कहता है? एक ही लाइन में बात करना, बोलो। ये बोलता है कि स्वद्रव्य और परद्रव्य को एक मानना ये व्यवहार है, अन्य मानना।
पहली बात में पर से भिन्नता की बात करी, पर द्रव्य से भिन्नता की। दूसरे पॉइंट में अपने से अभिन्नता की बात करी, और तीसरे में वितरागता को मोक्ष मार्ग कहा। बस इतनी सी निश्चय की बात है। और व्यवहार की बात, पर में मिलाता है 1, अपने में भेद करता है 2, व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहता है 3। कितने जन ये 3 फिर दोहरा सकेंगे? जो मैंने अभी 3 कहे हूबहू ऐसा कौन दोहराएगा? बोलो दर्शन। सबसे पहले तो व्यवहार में पहला है कि वो जीव और जो शरीर है उनको मिलाकर बोलता है। मेरी भाषा में कौन रिपीट करेगा? बोलो। परद्रव्य को अपना परद्रव्य को न मानता है। फिर दूसरा बताया था कि बैठो। निश्चय 3, पर से भिन्न 1, अपने से अभिन्न 2, वितराग वो मोक्ष मार्ग 3। तो 3 व्यवहार, पर को अपना कहना 1, पर को अपना कहना 1, अपने में भेद करके कथन करना 2, मानना नहीं। व्यवहार का अर्थ कहो पर मानो मत। माना तो मिथ्यात्व, बोलना ये व्यवहार। पुण्य को धर्म कहना व्यवहार, पुण्य को धर्म मानना मिथ्यात्व। समझ में आता है? 3 प्रकार का व्यवहार क्या? पर में मिलाकर कथन करना, पर द्रव्य से मिलाकर कथन करना 1, अपने में भेद करके कथन करना 2, व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना 3। पहले 2 पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 2 बिंदु वस्तु स्वरूप संबंधी है, तीसरा बिंदु मोक्ष मार्ग संबंधी है। समझ गए होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आगे आगे आगे। लिसन नाउ एवरीवन, लिसन। बस टाइम हो गया है, 1 मिनट। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, यदि ऐसा है तो फिर व्यवहार का निरूपण क्यों किया जिनागम में? क्या कहा? सुनो, क्योंकि जहां से परिचित है अज्ञानी उसको वहां से परिचय कराया जाता है। मैंने एक दिन सीढ़ी के बाद लिया था, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना मजबूरी है। बच्चों को यही पूछते हैं, बेटा मम्मम चाहिए, क्योंकि वो मम्मम मतलब पानी ये वो समझता है, तो उसकी भाषा हमको बोलनी पड़ती है। आप सब समझ रहे बात को? तो व्यवहार का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि साधारण जनों को जो परिचित है उसी में से समझाया जाता है, और फिर वहां से निकाल भी देंगे उसको। फिर धीरे धीरे उसको कहेंगे बेटा भी मम्मम पीना है, ये देकर कहेंगे बेटा इसको पानी कहते हैं। तो आपने मम्मम क्यों कहा? क्योंकि तब समझाने का अवसर नहीं था हमको, तब तो पानी पिलाना था जल्द से जल्द, नहीं तो प्यासे मर जाते। लेकिन प्यास शांत होने के बाद समझाया जाना जरूरी है। सच्ची भाषा सीखो। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। दिल्ली में गए थे हम, और एकदम बीच चौराहे पर एकदम ड्राइवर को ये बोला, एकदम अचानक, भैया यहां से राइट टर्न लेना। एकदम वो लेफ्ट की तरफ घुमाने लग गया, तो उसको एकदम कर, नहीं 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 लेफ्ट। फिर वो राइट में घुमाने लग गया। तो फिर किसी ने मुझे बोला, अरे सब ये क्या कर रहे हैं? वो आप राइट बोल रहे थे तो लेफ्ट में घुमा रहा था, आप लेफ्ट बोल रहे तो राइट में घुमा रहा था। शट अप नाउ, अभी कुछ मत बोलो। और जब एक जगह गाड़ी रुक जाएगी तो उसको प्रेम से बोला जा सकता है, इसे राइट कहते, इसे लेफ्ट कहते हैं। अभी तो वो जिसको जो समझ रहा है, आप समझ रहे? अभी ये बीच चौराहे पर अवसर नहीं है उनको अल्फाबेट सिखाने का, डायरेक्शन सिखाने का। अभी तो उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको, एम्बुलेंस कैसे लिखा जाता है? क्योंकि 2 उल्टा इज इक्वल टू 1 सुल्टा। लेकिन एग्जाम में आपको एम्बुलेंस को लिखने को बोले
तो आप उल्टा नहीं लिखना। ये उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखने वाला उल्टा है, तो देखने वाला पामर अज्ञानी होने से उसकी अपेक्षा से बात चलती है। अब समझ में आता है? जाओ मम्मी को बुलाओ हमने कहा, जाओ मम्मी को बुलाओ हमने कहा, तो आपकी मम्मी की तरफ की इशारा है वो, कोई हमारी मम्मी की तरफ इशारा थोड़ी है। आप समझ रहे? क्योंकि ऐसा देखने जाए तो फिर अधिकांश जनों के मम्मी पापा ऊपर गए होंगे तो फिर वे क्या बोलेंगे? अब समझ रहे हैं? जाओ बेटा दादी को बुला लाओ, तो पापा जी आपके दादी तो चली गई, तली गई, तली गई। बेटा तू भी तला दे अभी। अरे दादी मतलब तुम्हारी दादी की बात चल रही, कोई हमारी थोड़ी। व्यवहार का कथन जगह जगह जिनागम में आया, क्यों आया साहब? क्योंकि इसीलिए आया है क्योंकि अज्ञानियों को तुरंत समझ में नहीं आता। चंद्रमा को दिखाने के लिए, चंद्रमा को दिखाने के लिए बोलो, उंगली दिखाना मजबूरी है, लेकिन उंगली को नहीं पकड़ के बैठना, उंगली के जरिए चंद्रमा को देखना। उसी प्रकार व्रतशील संयम ये उंगली है, बोलो। शुद्धोपयोग ये चंद्रमा था, तीसरे बिंदु में, दूसरे बिंदु में बोलो। भेद ये उंगली थी, बोलो। अभेद ये चंद्रमा था, पहले बिंदु में बोलो। अपना कहना, शरीर और जीव का असमान जाति द्रव्य परे, इन सबको जीव कहना ये उंगली है। उंगली से इशारा समझो, अंदर के जीव की तरफ संकेत किया है, बाहर के शरीर को उपचार किया है। दुर्जन के साथ रहने वाले 4-5 जनों को भी दुर्जन कहा जाता है, और विद्वान के साथ, पंडित के साथ 5-6 जन रहते हैं, उनको भी पंडित जैसा आदर मिलता है। यह सब संगति का असर है। इसीलिए ये शरीर जीव के साथ संगति करता है तो उसको भी जीवपने का आरोप मिलता है, ऐसी पूज्यता मिलती है। लेकिन खरेखर शरीर की कोई भी उसमें अपनी योगदान नहीं है। जैसे ही वो जीव से अलग हुआ उसको कोई नहीं पूछने वाला है। आप सब समझ रहे हैं? पहले जमाने में दूल्हे के साथ, पहले के जमाने में दूल्हा पहली बार जाता था ससुराल तो ताम झाम के साथ जाता था, एक नाई लेकर, 2-3 दोस्त मंडली लेकर, 2-3 नौकर लेकर, ऐसा कहते हैं। तो और लिफाफा भी जो मिलेगा नाई को, वो उसके सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि जमाई के साथ जितने आए हैं उन सबको बराबर इज्जत चाहिए। और दूसरे दिन यदि नाई अकेला चला जाए उस घर, मेरी यहाँ पर बहुत चलती है, कल मुझे 2000 मिले हैं यहाँ से, तुम देख लेना, आज देख लेना, डंडे लगा के बाहर कर देंगे तुमको बेटा। क्योंकि जिसके साथ आया था, उपचार समझ में आता है, साथ वालों की भी इज्जत होती है। सहज का एक नेचर होता है, लेकिन मूल तो उसकी इज्जत नहीं है, वो उसके पीछे उसकी इज्जत है। संग टूटेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। आप समझ रहे हैं? तो व्यवहार को उपदेश क्यों दिया गया है? म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाने के लिए दिया गया है। इसकी बात करी कल। हम 4 अनियोग की कथन पद्धति में वो क्या विपरीतता मानता है जिसको लेकर उसका मिथ्या तो पल रहा है, वो देखेंगे, और क्या निराकरण हो सकता है उसका भी विचार कल करेंगे। आज निश्चय व्यवहार के हमने संधि देख ली। ओम।